नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे इस बार काफी चौंकाने वाले रहे। अलग अलग राज्यों में देखा गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई, लेकिन कई राज्यों में यह भी देखा गया है कि बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आई है। इन्हीं में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की और लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कि बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान जो हैं वह इस बार काफी खुश है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। विदिशा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़े और विदिशा से उन्होंने बम्पर जीत हासिल करके दिखाई है। 8.5 लाख से अधिक वोट उन्होंने हासिल किए हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सियासत में इतिहास रच दिया है। वहीं देश की सियासत में भी आपको जानकारी दे दें कि 543 में से 240 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई, बहुमत से दूर नजर आई है, लेकिन सत्ता में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही बन रही है। और ऐसे में देखा गया है कि बीजेपी के सहयोगी दलों के सहमति से एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी जी ही नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी एक बार फिर से। दरअसल आपको बता दें कि 8 जून के दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है और ऐसे में देखा जाएगा कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो मोदी 3.0 का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय में उन्हें जगह मिलती हुई नजर आएगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता हैं जिन्होंने जीत हासिल करके दिखाई है। जैसे कि इस लिस्ट में नाम शिवराज सिंह चौहान का तो है ही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ यहाँ पर जो सिंधिया घराने से ताल्लुक रखते हैं, जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। गुना सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। इनके अलावा बीडी शर्मा भी हैं और तीनों ही नेताओं को लेकर यह कहा जा रहा है कि इन्हें मोदी मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से सीट पर जीत हासिल की है, वह किस तरह से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं, देखिए जरा। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मध्य प्रदेश में, देखा है कांग्रेस और बीजेपी की जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही मध्य प्रदेश में। जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। आपने सुना, शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर खुशी को अपनी जाहिर किया, लेकिन दूसरी ही तरफ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ, तो उन्हें भी इस मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वह भी अपनी खुशी को जाहिर करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने जब इस सीट पर जीत हासिल करके दिखा दी, 6 बार वह यहाँ से सांसद रह चुके हैं, जीत हासिल कर
चुके हैं और एक बार उन्होंने फिर से जीत हासिल करके दिखाई है। बंपर जीत उन्होंने हासिल की है और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव काफी खुश हैं। उन्होंने भी संकेत दे दिए हैं कि शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली की सियासत में एक्टिव किए जाएंगे, मंत्रालय उन्हें सौंपा जा सकता है। दावे किए जा रहे हैं कि कृषि मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है इस बार मोदी सरकार में, और ऐसे में संकेत दे दिए हैं यहां पर मोहन यादव ने। सुनिए जरा मोहन यादव क्या कुछ कहते हैं। हमारी लड़ाई कांग्रेस से थी और कांग्रेस की सत्ता को हटा करके सत्ता से बेदखली के बाद भाजपा चुनाव जीतती है और अपने बलबूते पर सरकार पूर्ण बहुमत की जाती है। वो पहली जीत थी। दूसरी जीत और बड़ी हमने सबने देखा, और तीसरी जीत अर्थात फाइनल जीता, सेमीफाइनल जीता, और एक तरह से ये तीसरा हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार का माहौल बना है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये जिस प्रकार की दिशा पकड़ रहा है, और अभी भी इनके मन में जो अपना मन में कुलकुला रहा है, जब भी एनडीए को तो स्पष्ट बहुमत मिला है, और माननीय हमारे भाई साहब यहाँ से जय रहे हैं दिल्ली के अंदर, और सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब हम अपने बलबूते पर जनता के विश्वास के साथ न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनवाएंगे, बल्कि जनता की सेवा का जो संकल्प भाजपा ने तय किया है वो हमारी अपनी सबकी भावना के अनुरूप दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर मोहन यादव भी संकेत देते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया के सामने बखूबी अपनी बातों को रखा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं जनता को धन्यवाद करता हूँ। वह ये भी कहते हैं कि जनता की सेवा के लिए मेरे लिए भगवान की पूजा है, और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपने पूरे सामर्थ्य से जनता की सेवा करता रहूंगा। विकसित भारत के लिए, विकसित विदिशा बनाने के लिए मैं खुद को समर्पित करता हूँ, और अपने साथी सहयोगियों के साथ मिलकर इसी तरह से वह काम करते रहेंगे। सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है मध्य प्रदेश में वो ये रहा कि लाडली बहना योजना की जो शुरुआत की शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में, वो लाडली बहना योजना उनके लिए सही साबित होती हुई नजर आई। लाडली बहना योजना के तहत ये सामने आता है कि प्रतिमाह एक महिला को 1000 रुपए मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पर महिला वोट बैंक काफी बढ़त में नजर आया शिवराज सिंह चौहान के लिए। बेशक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जीत हासिल की, लेकिन जो आलाकमान ने फैसला लिया उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि दिल्ली की सियासत में उन्हें एक्टिव किए जाने की बातें कही जा रही थी कि मोदी सरकार उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो दिल्ली की सियासत के लिए देगी, और ऐसा हुआ भी। दरअसल आपको बताते चलें कि जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसके बाद से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए जो उनकी बहनें हैं, जो यहाँ पर यहाँ की जो जनता है जिन्हें मामा कहकर संबोधित करती हुई नजर आती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के मामा अब दिल्ली की सियासत में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, और इनके लिए जो एक बड़ा फैक्टर साबित होता है वो लाडली बहना योजना साबित होता है। अब आने वाले दिनों में यही देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को क्या वाकई में मोदी 3.0 का हिस्सा बनाया जाएगा, क्या मंत्रालय का हिस्सा वह बनते हुए नजर आएंगे, कृषि मंत्रालय उन्हें क्या वाकई में उन्हें सौंप दिया जाएगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपको जानकारी देते चले कि मध्य प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री के पद पर वह नजर आए हैं। 18 साल तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार शिवराज सिंह चौहान के लिए बीजेपी आलाकमान क्या कुछ सोच विचार करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।